विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन एक मौलिक सिद्धांत है। विधि का शासन एक मौलिक सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि कानून सभी पर समानता से लागू होता है। यह गरीब एवं अमीर भेदभाव नहीं करता। यह इस विचारधारा पर आधारित है कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन नियमों को ना तो अपने अनुसार बदल सकता और ना ही इस प्रकार से हानि पहुंचा सकता। ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है। विधि का शासन संपूर्ण प्रशासनिक विधि का आधार है। इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड कॉक को विधि के शासन की अवधारणा का मूल प्रणेता माना जाता है। एडवर्ड कॉक ने सफलतापूर्वक यह स्थापित किया कि राजा को ईश्वर और कानून विधि के अधीन होना चाहिए। डाइसी के विचार। आंग्ल राजनीतिक शास्त्री A.V. डाइसी ने सर एडवर्ड कॉक के सिद्धांत का आगे विकास किया। डाइसी का विधि के शासन से संबंधित सिद्धांत में अमूल्य योगदान है। डाइसी ने अपने ग्रंथ में विधि के शासन के निम्नलिखित 3 अर्थ बताए हैं या निर्धारित किए। देखिए, पहला, विधि की सर्वोच्चता, विधि की समझ समानता, विधि भावना की सर्वोपरिता। ये सब विधि की सर्वोच्चता। देखिए, विधि के शासन से अव्यय निरंकुश शक्ति में व्यापक विवेकीय शक्ति के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता से विधि का शासन निरंकुशता, विशेषाधिकार, प्रचंड शासकीय विवेकाधिकार के अपवर्जन अर्थात इससे दूर रहने की अपेक्षा करता है। विधि का उल्लंघन करने पर सम्यक विधिक क्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, दंडित या शरीर या संपत्ति की पीड़ा के अधीन किया जा सकता, अन्य किसी आधार पर नहीं। डाइसी ने यह कहा कि दोषी व्यक्ति द्वारा विधि का कथित उल्लंघन सामान्य विधिक ढंग से तथा विधि के साधारण न्यायालय के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। विधि के समझ समानता। विधि के शासन की दूसरी अपेक्षा विधि के समझ समानता है। सभी व्यक्ति विधि के साधारण न्यायालय द्वारा प्रशासित तथा साधारण विधि की समान अधीनता में। विधि के समझ सभी समान है। सभी व्यक्ति एक ही विधि के अधीन होंगे। अब देखिए, विधि का शासन संपूर्ण प्रशासनिक विधि का क्या है? आधार है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए विधि का शासन आवश्यक है। विधि का शासन इंग्लैंड की देन है। विधि के शासन का मूल प्रणेता इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड कॉक को माना जाता है। विधि के शासन की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समाहित है। डाइसी के अनुसार संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है, न कि उसके अधिकारों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त पदावलियों विधि के समझ समानता एवं विधियों का समान संरक्षण क्रम से ब्रिटिश एवं अमेरिका के संविधान से लिया गया। शासकीय अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के लिए कोई असाधारण प्राधिकरण या विशेष न्यायालय नहीं हो सकता। विधिक भावना की सर्वोपरिता। देखिए, डाइसी के अनुसार संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है, न कि उसके अधिकारों का स्रोत। स्वतंत्रता के गारंटर के रूप में न्यायालय की भूमिका पर बल देते हुए डाइसी ने यह घोषित किया कि किसी लेख में अधिकारों की घोषणा कर देने की अपेक्षा ऐसे अधिकारों को न्यायालय के समक्ष लागू अथवा प्रवर्तनीयता प्रदान करके उन्हें कहीं अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब देखिए, विधि के शासन का महत्व। देखिए, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण होता है, सामाजिक स्थिरता बनी रहती है, भ्रष्टाचार में कमी होती है, सभी लोगों का न्याय तक पहुँच, ठीक है, और लोकतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है, संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण होता है, जनता के विश्वास को बढ़ावा आदि मिलता है। ये सब दोस्तों। देखिए, विधि का शासन लागू करने पुलिस की भूमिका। देखिए, कानून का पालन करना, सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक न्याय एवं समानता, वंचित समूह का संरक्षण, समुदाय संलग्नता, अपराध प्रबंधन, विधिक मानकों का पालन आदि ये सब पुलिस का कर्तव्य है। विधि को बचाए रखना, विधि को सुरक्षित करने के लिए। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न में सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा ऐसा कार्य जो अधिक प्रभावित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। समस्याओं को रोकने हेतु वहाँ के निवासियों के साथ विश्वास और सामंजस्य बिठाना। ठीक है। अब देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। जांच करने के पश्चात पता चलता है कोई अपराध नहीं बन रहा। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के पश्चात न्यायालय में जमा करना होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फाइनल रिपोर्ट। डी ऑप्शन, फाइनल रिपोर्ट।
आप एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं। एक कार चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। चालक किसी राजनेता का रिश्तेदार होने का दावा कर रहा है और स्वयं को बिना रोके जाने हेतु दबाव बना रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चालक को कानून के अनुसार चालान कर देंगे। चालक को कानून के अनुसार चालान कर देंगे, उसका चालान काट देंगे। ठीक है, देखिए, आप एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी पर हैं। एक कार चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आया। चालक अपने आप को किसी राजनेता का रिश्तेदार बताता तथा छोड़ देने का दबाव बना रहा है। ऐसी स्थिति में चालक का कानून के अनुसार चालान कर देंगे, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। वह बड़े व छोटे को विभाजित नहीं करता कानून। ठीक है, देखिए, आप एक गंभीर अपराध की जांच कर रहे हैं। यह एक साक्षी आपको गुप्त रूप से यह जानकारी देता है कि उसने अपराधी को घटनास्थल पर देखा था, परंतु साक्षी डरता है कि यदि पुलिस के सामने आया तो उसे नुकसान पहुंचा जा सकता है। आप साक्षी की सहायता हेतु क्या कदम उठाएंगे एक पुलिस अधिकारी के तौर पर? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। साक्षी की पहचान गुप्त रखते हुए उसका साक्ष्य लेंगे। ठीक है, विधि का शासन किस प्रकार का शासन माना गया है? तो बी ऑप्शन, सर्वोच्च कानूनी। सर्वोच्च कानूनी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार के लिए नहीं है? अपराधियों के सुधार के लिए नहीं है पूछे तो सी ऑप्शन, रिमांड होम। बाकी ये सब आपका होगा। सुधारने के लिए पूछे तो पैरल, अंतिम जमानत, प्राचीर, विभिन्न बंदीगृह, परिविचार, सद्भाव, व्यवहार या आश्वासन, ये सब हो सकते हैं। लेकिन नहीं पूछा तो रिमांड होम हो जाएगा। रिमांड होम में मार पड़ती है करके। ठीक है, देखो, रिमांड होम अपराधियों के सुधार के लिए नहीं, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और माता पिता के नियंत्रण से परे बच्चों को आमतौर पर रिमांड होम पर रखा जाता है। ठीक है, विधि के शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिद्धांत यह है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन और उसके प्रति जवाबदेह है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है। विधि का शासन डाइसी का प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसके अनुसार विधि के समझ सभी व्यक्ति समान है और सभी को विधि का समान शिक्षण प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है। डी ऑप्शन। प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को, प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को, डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि के समझ समानता का अधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक या निगमित व्यक्तियों तथा विदेशियों को प्राप्त है, सबको प्राप्त है। ठीक है, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 14, अनुच्छेद 14। देखिए, कानून के समान शिक्षण की अवधारणा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कहाँ से अपनी जड़ पाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमेरिकी संविधान से। ठीक है, अमेरिकी संविधान से।